जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लास विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 अगस्त शिफ्ट सेकंड में पूछे गए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न यूपी पुलिस में। तो आइए बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे आप प्रैक्टिकल मतलब पेपर टेस्ट के तौर पे आप कर सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, एनपीए का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन ए गैर पैकेज कार्रवाई, ऑप्शन बी गैर निष्पादित कार्य, ऑप्शन सी गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, ऑप्शन डी गैर सार्वजनिक परिसंपत्तियां। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। आई होप आपने सही किया होगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोरा नृत्य मनाया जाता है। ललितपुर, बिजनौर, अमेठी, अयोध्या। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ललितपुर। नेक्स्ट है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। नेक्स्ट, प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता, अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है। बंधुता, संप्रभुता, समता और न्याय। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संप्रभुता। नेक्स्ट प्रश्न है, यूडीएचआर मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने की अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 14। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है छठवां प्रश्न पूछा गया था, 1993 में मानव अधिकार पर विश्व सम्मेलन में डैश को अपनाया गया था। तो किसको अपनाया गया था आप यहाँ पे बता सकते हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का वियना घोषणा, हेलसिंकी और एम्स्टर्डम घोषणा और हेलसिंकी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रश्न की सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वियना घोषणा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए मौजूदा परमाणु शस्त्रागार को कम करना, ऑप्शन बी नागरिक और सैन्य दोनों देशों के लिए सभी परमाणु विस्फोट पर प्रतिबंध, ऑप्शन सी परमाणु हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबंध, ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागरिक और सैन्य दोनों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए थिएटर, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन डी सी खेल, ऑप्शन डी नृत्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। LK आडवाणी, अब्दुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट पूछा गया था, 2016 में विमुद्रीकरण के पश्चात RBI को कितने प्रतिशत 500 और 1000 के नोट प्राप्त हुए थे। 93.27%, 97.45%, 98.96%, 95.6%। तो इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 98.96%। नेक्स्ट प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण को बढ़ाया गया है। तो किस संविधान में है। 73वां संविधान संशोधन, 79वां, 42वां या 44वां। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 79वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषक का जैव संकेतक माना जाता है। मेढक, शेर, केंचुआ, जेब्रा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेढक को। नेक्स्ट पूछा गया था, जनसंख्या डी का घनत्व है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी बराबर संख्या बटे स्पेस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम लाइफ टाइम डिश
टर्बिंग द पीस अवार्ड शांति भंग का आजीवन पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन? जो बिडेन, रोरी स्टीवर्ट, सलमान रश्दी, अरुंधति राय। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सलमान रश्दी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। नेक्स्ट है 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्थान दिया गया था। मतलब कौन सा स्थान मिला था इसे? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 4था, ऑप्शन सी 2रा, ऑप्शन डी 1। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे 4था स्थान मिला था किसे? इंस्टाग्राम को। नेक्स्ट है चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? 1953, 1949, 1952, 1950। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1950 में। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? ऑप्शन ए नागरिकों के लिए कागजी कार्रवाई को कम करके और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके। ऑप्शन बी पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके। ऑप्शन सी समग्र निगरानी को बढ़ाते हुए वास्तविक समय पर ट्रैकिंग प्रदान करके। और ऑप्शन डी मानव सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता को पूरी तरह समाप्त करके। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? धन कर, संपत्ति कर, आयकर या सेवा कर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेवा कर प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? क्रिसमस, ईद, होली, दिवाली। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिवाली। भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसाले का प्रमुख उत्पादक था? 2021-20-21 की बात हो रही है, तो इस समय मसाले का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य था मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की थी? जुलाई 1991, नवंबर 1995, अप्रैल 1853, अगस्त 1 सेकेंड दोस्तों वेट, हाँ अगस्त 1998। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? किसान क्रेडिट योजना की बात हो रही है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अगस्त 1998। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? तो सुरक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर, संयुक्त परमाणु कार्यक्रमों के माध्यम से, संस्कृत एकीकरण के माध्यम से, आर्थिक प्रतिबंध लगाकर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। नेक्स्ट है डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डाटा को फिल्टर करता है। मालवेयर, फायरवॉल, एंटीवायरस, कुकीज। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फायरवॉल। नेक्स्ट प्रश्न, भूटान की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए थिम्पू, ऑप्शन बी साराजेवो, ऑप्शन सी ब्राजीलिया, ऑप्शन डी पोर्टो नोवो। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भूटान की राजधानी है थिम्पू। नेक्स्ट है भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? ऑप्शन ए अन्नाई इंदिरा गांधी ब्रिज, ऑप्शन बी भूपेन हजारिका सेतु, रविंद्र सेतु, महात्मा गांधी सेतु। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूपेन हजारिका सेतु। नेक्स्ट है दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की रणनीति के उपयोग के लिए क्या शब्द है?
ऑनलाइन बातचीत, आभासी बातचीत, सामाजिक माध्यम और विपणन या सामाजिक नेटवर्किंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक माध्यम और विपणन। नेक्स्ट, जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? अरविंद केजरीवाल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल गांधी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है जो 2024-25 तक होने की संभावना है? ऑप्शन ए अपोलो रीगेंड, ऑप्शन बी आर्टेमिस, ऑप्शन सी लूनर गेटवे, ऑप्शन डी ओरियन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टेमिस। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रौद्योगिकी रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहार्यता प्रदर्शित करना है। ऑप्शन ए उन्नत और सौर पैनल प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी अंतरिक्ष आधारित बिजली उत्पादन, ऑप्शन सी ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु विखंडन, ऑप्शन डी बड़े पैमाने पर कार्बन युक्त मुक्त स्रोत के रूप में। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत माला परियोजना किससे संबंधित है? हवाई अड्डों, वानिकी, सड़क मार्ग, जल मार्ग। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सड़क मार्ग से संबंधित है। नेक्स्ट, वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों की समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? विश्व बैंक, UNCCT, इंटरपोल, नाटो। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, UNCCT को माना जाता है। नेक्स्ट, दूध उत्पादन, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर GST की दर क्या है? 12%, 28%, 5%, 18%। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5%। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी क्या करती है? ऑप्शन ए परमाणु ऊर्जा को आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करती है, दुनिया भर में जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, या अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है, या विकासशील देशों के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकसित करती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है, 14 सितंबर को विश्व किस रूप में मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस, इंजीनियर दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो 14 सितंबर को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? इब्न बतूता, एलन जैन, अमीर खुसरो, जलालुद्दीन बर्नी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। तो जल्दी से आप बताएंगे कि आपने जीके का स्कोर इस शिफ्ट में कितना रहा आपका। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।